वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। उत्तर प्रदेश में बीते कुछ दिन बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। बहुत से लिहाजों से उत्तर प्रदेश की तारीफ हुई और ये भी देखने को मिला कि उत्तर प्रदेश आगे आने वाले दिनों के लिए किस तरीके से रणनीति तैयार कर रही है। और ये संभव नहीं होता अगर उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिले के जिला अधिकारी अपनी अपनी भूमिकाओं को बहुत बखूबी तरीके से नहीं अपनाते। सरकार और प्रशासन के बीच में सामंजस्य बिठाना बहुत महत्वपूर्ण होता है, तभी कोई भी राज्य अच्छा कर पाता। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शायद इसलिए ही कल वाराणसी में वो तारीफ कर पाए जिसके हकदार पूरी उत्तर प्रदेश आज नजर आ रही है। इस बीच आज हम बात करेंगे बस्ती जिले की। बस्ती जिले की जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल आज हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। उनसे खास बातचीत करेंगे, किस तरीके से बीते वक्त में उन्होंने काम किया और आगे आने वाले समय में वो कैसे काम करने वाले हैं, खासतौर पर जब तीसरी लहर निकट है। इसके अलावा बाकी मुद्दों को लेकर के भी हम इनसे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डीएम साहिबा, आपने वक्त दिया और बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए हामी भरी। आपकी साउंड नहीं आ रही है। सौम्या जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, अब पहुंच रही है। जी सौम्या जी, सबसे पहले तो अभिनंदन आपको। आप लगातार इतने अग्रसर रहकर के काम कर रहे हैं। हाल ही में हमने देखा कि किस तरीके से फ्रंट में रहकर आप खुद जमीन पर उतरी और लोगों को जागरूक करने की कोशिश की कोरोना को लेकर। जी, हम लोगों ने पूरा अपने जो हम लोगों के वरिष्ठ अधिकारी हैं और माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पूरा हम लोगों ने बढ़ चढ़ के काम किया और पूरा प्रयास किया कि हम लोग जो है कोविड की इस जंग को जीते। अच्छा, अगर हम कोरोना काल का जिक्र करते हैं तो आपने किस तरीके से बस्ती जिले के लिए उद्धार का काम किया? सबसे बड़ी बात, जैसा कि शुरुआत में मैंने जिक्र किया, सरकार अच्छा तभी कर पाती है जब जिला अच्छा करें, और जिला अच्छा तब करेगा जब उसका नेतृत्व करने वाले अधिकारी सही होंगे। आपने किस तरीके से बस्ती का मार्गदर्शन किया, वो भी तब जब स्थिति इतनी खराब नजर आ रही थी, आंकड़े लगातार बिगड़ रहे थे? जब हम लोगों के यहाँ जब वो समय जब परिस्थितियां बहुत खराब थी तो पूरी टीम की तरह सब लोगों ने काम किया। हम जी लोगों के जितने भी सारे विभाग के अधिकारी थे उनको विभिन्न रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई और सब लोगों ने एकजुट होकर के जो भी सारे फ्रंटलाइन वर्कर्स थे बहुत अच्छे से काम किया और ट्रैक टेस्ट एंड ट्रीट वाली मेथोडोलॉजी पे हम लोगों ने पूरा अपना कार्य किया। और कोई भी केस हम लोग का डायग्नोज होता था तो उसमें हम लोगों का सबसे इम्पोर्टेंट ये रहता था कि अगर कोई होम आइसोलेटेड केस भी है तो हम लोग लगातार उससे संपर्क बनाए रहते थे और उसकी जो ऑक्सीजन लेवल की मॉनिटरिंग है उसके हम लोग बहुत सघन रूप से करते थे जिससे कि सही समय पे जो व्यक्ति है हमारे पास हॉस्पिटल पहुंचे। जी, हाल ही में हमने देखा कि आप किस तरीके से महिलाओं को और बच्चों को मास्क बांटती हुई नजर आई थी। क्या इसके बाद ये उद्देश्य है कि तीसरी लहर जो कभी भी दस्तक दे सकती है उसके लिए पहले से तैयारियां की जाएं? और हमने हाल में देखा भी कि लोग अब एक बार फिर से लापरवाह हो रहे हैं और कोरोना को बहुत हल्के में ले रहे हैं, लाइटली ले रहे हैं। शायद यही कारण है आप उनको समझाने की कोशिश कर रही हैं। हम लोग जो है थर्ड वेव की तैयारी में पूरी तरीके से लगे हुए हैं। हम लोगों के जनपद में 3 ऑक्सीजन प्लांट्स जो है वो ऑलरेडी लग चुके हैं। हम लोग के जनपद में एक नया 100 बेड का अस्पताल भी महिलाओं और बच्चों के लिए बन के तैयार हो गया है। जी और साथ के साथ लोग जिससे कि लापरवाह ना हो, हम लोग लगातार जागरूकता के कार्यक्रम करते रहते हैं। कभी सड़कों पे मास्क वितरित करना, कभी इस संबंध में कोई गोष्ठी करना, लगातार लोगों को पॉइंट आउट करते रहना। ये हम लोग लगातार अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं जिससे कि किसी प्रकार की कोई वो न मतलब हम लोग कोशिश अपने तरफ से कर रहे हैं कि हम लोग थर्ड वेव के प्रभाव को कम से कम रखें। अच्छा सौम्या जी, तीसरी लहर को देखते हुए क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से तैयारी करेंगे? क्योंकि तो हम देख रहे तीसरी हैं। वेव को देखते हुए जनपद बस्ती जी में एक मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल है। उसमें जो है हम लोग के पास पर्याप्त संख्या में पीआईसीयू बेड्स उपलब्ध है और उन बेड्स की एक बार हम लोगों ने उसमें कुछ बेड्स बढ़ाए भी हैं। ऑक्सीजन प्लांट्स जैसे मैंने बताया हम लोगों के पास 3 ऑक्सीजन प्लांट्स हैं और अगले 1 महीने में हम लोग के पास 2 ऑक्सीजन प्लांट्स और आ जाएंगे। और उसके अलावा डॉक्टर्स की और जो मेडिकल स्टाफ है जो भी थर्ड वेव का अंदेशा है उनकी उस हिसाब से लगातार ट्रेनिंग चल रही है। वर्तमान में भी जो हम लोग सैंपलिंग जो है लगातार जैसे स्टेट से निर्देश आ रहे हैं, जो भी हम लोगों के वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उनकी सैंपलिंग जो है लगातार हम लोग ने जारी रखी हुई है। जी,
अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ का आपने जिक्र किया T3 का, उत्तर प्रदेश मॉडल का जब हम जिक्र करते हैं तो T3 के फॉर्मूले को आगे ले जाते हुए नजर आता है। तीसरी लहर को लेकर के भी T3 पर फोकस है। वैक्सीनेशन भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर सभी का ध्यान है कि 100% लोग वैक्सीनेट हो जाएं। हाँ, वैक्सीनेशन में जो है हम लोगों ने शुरू में हेजिटेंसी थी वैक्सीनेशन को लेकर के ग्रामीण क्षेत्रों में, पर हम लोगों ने उसके लेकर बहुत ज्यादा प्रयास किया। गांव-गांव में जा करके लोगों को समझाया कि वैक्सीनेशन इज द ओनली वे फॉरवर्ड। और हम लोगों ने यहाँ पे जिन जिन गाँव में अच्छा वैक्सीनेशन हुआ है, जो नए ग्राम प्रधान अभी चयनित होकर के आए हैं, जी। उनको जो है हम लोगों ने सम्मानित भी किया, जिससे कि वो लोग मोटिवेट हो वैक्सीनेशन कराने के लिए। और लगातार जो है हम लोग वैक्सीनेशन में लगे हुए हैं। और हम मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग जो अभी तक हमारे जितने भी टारगेट हैं, जितनी वैक्सीन उपलब्ध हो रही है, पूरी पूरी वैक्सीन जो है हम लोग पर डे यूज कर रहे हैं। और हम लोगों का जो वैक्सीनेशन का अभियान है बहुत ही तीव्र गति से चल रहा है। जो हेजिटेंसी थी, अब हम लोग देख रहे हैं लगभग फील्ड में समाप्त हो गई है। अब लोग खुद आगे आ रहे हैं वैक्सीन लगवाने। अच्छा, ये वो समय है जब आने वाले समय से पहले ही हम निरीक्षण करें, समीक्षाओं का दौर आपकी तरफ से जारी रहे। तो आप लगातार अस्पताल पहुंच रही हैं, आप जानने की कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से व्यवस्थाएं हैं, कुछ कमी आपको नजर आई जिनको लेकर आपने जानकारियां भी दी हों आगे और ऑर्डर्स जारी किए हों? जी, हम लोग लगातार अस्पतालों के निरीक्षण जारी है। और अभी भी हम लोगों की लगातार स्वास्थ्य विभाग के साथ बैठक होती रहती है, जो जी। हम लोगों की आगे की तैयारियां हैं उसको लेकर के। और जो भी कमी मिलती है उसमें हम लोग लगातार स्टेट से भी टच में रहते हैं। कहीं से किसी भी संसाधन की आवश्यकता हो तो हम लोग को तत्काल रिस्पॉन्स मिलता है। और हम लोग पूर्ण रूप से थर्ड वेव के लिए सजग हैं। अच्छा, आपने टीम वर्क का जिक्र किया। दूसरी लहर एक बहुत अच्छे उदाहरण के रूप में आई, लेकिन उसने साथ साथ सबक भी दिया कि कोरोना को लेकर हमें बहुत ज़रूरी है कि तैयारियों को रखें, मैन पावर को दुरुस्त रखें। मैन पावर को लेकर के क्या तैयारियां, क्योंकि दूसरी लहर में देखा कि कहीं ना कहीं मैन पावर की कमी पड़ने लगी थी। तो अब किस तरीके से तैयार हैं जब पहले से पता है तीसरी लहर आने वाली है? हम लोगों को उस टाइम पे जो इंक्रीज्ड मैन पावर की आवश्यकता होगी, जो रिसोर्सेज की आवश्यकता होगी, हम लोगों ने उनकी ऑलरेडी एक वेट लिस्ट बना करके रखी हुई है। जी। क्योंकि अभी तो आवश्यकता है नहीं, तो इसलिए उन लोग को डिप्लॉय नहीं कर रखा है। पर जैसे ही हम लोग को लगेगा कि आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो उनको जो है तत्काल प्रभाव से हम लोग डिप्लॉय करेंगे। और उनकी ट्रेनिंग भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल से और स्टेट लेवल से, जैसे हम लोगों के वेंटिलेटर टेक्नीशियंस हैं, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं उस टाइम पे। इन सब रिसोर्सेज की हम लोगों ने पूरी तैयारी करी। अच्छा, हमने वैक्सीनेशन का जिक्र किया, इस बीच हमने ये भी देखा कि वो लोग जो लगातार अपने स्तर पर काम कर रहे हैं, वैक्सीनेशन अभियान में जुड़े हुए हैं, तो वो लोग भी अब कहीं ना कहीं अपेक्षा रख रहे हैं कि शासन प्रशासन और उनकी तरफ ध्यान दें, चाहे वो प्रोत्साहन राशि के रूप में हो। कई जगह ये शिकायतें भी मिली कि बहुत लंबे समय से उनको प्रोत्साहन राशि भी नहीं मिली है, खासतौर पर वो जो वैक्सीनेशन अभियान से जुड़े हुए रहे थे। हम लोग जो लगातार जो स्टेट के जियोज है इस क्रम में, उसके क्रम में जो भी भुगतान उन लोगों का होना चाहिए, जी। वो लगातार जो वैक्सीनेशन में स्टाफ लगा हुआ है उनका किया जा रहा है। इसमें अपार्ट फ्रॉम मेडिकल डिपार्टमेंट ऑल्सो हम लोगों ने जितने भी जनपद के सारे विभाग हैं, जब शुरू में इतना हेजिटेशन था फील्ड में वैक्सीनेशन को लेकर के, तमाम प्रकार के भ्रम फैले हुए थे, तो हम लोगों ने सारे डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को फील्ड में उतारा था और सबसे जो है वैक्सीनेशन की ओर काम कराया। अच्छा। तो हम लोग लगातार वैक्सीनेशन के लिए द होल टीम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इज कमिटेड। अच्छा, ये तो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ एक सवाल था। इससे अलग एक सवाल बस्ती के लिए ज़रूर पूछना चाहूँगी। सौम्या जी, जब हमने पिछले कुछ दिनों बस्ती में देखा तो इस समय क्योंकि मौसम ख़राब है, तो हम ये देख रहे हैं कि नदी कटान की समस्या ज़ोरों से बन रही है, जिसकी वजह से कुछ गाँव को काफ़ी समस्या और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिनकी वजह से उनकी फसलें बर्बाद हो रही हैं। हाल ही में हमने देखा 500 बीघे ज़मीन बर्बाद हो गया बस्ती में किसानों का। उस ओर आप किस तरीके से काम करेंगी? हम लोग लगातार जो है इन चीजों का भी ध्यान रखा हुआ है। और आप ये सही कह रही हैं कि हम लोगों को जैसे एक फ्लड एक रियलिटी है जो हम लोग को दिख रहा है कि आगे आने की संभावना है, पूर्ण संभावना है, तो उसको लेकर के भी हम लोग जो है पूर्ण रूप से सजग है। और हम लोगों की लगातार बाढ़ चौकियां बनी हुई है, जो हम लोग का वाटर लेवल है उसको हम लोग लगातार मॉनिटर करते हैं। उसको लेकर के जो आवश्यक कार्य रिपेयर एंड मेंटेनेंस बंधों के होते हैं वो होने लगे हैं। प्रॉपर मेडिसिन एट डिफरेंट प्लेसेस
जो आवश्यक होती है उसका भी हम लोगों ने इंतजाम कर रखा है। तो जो अन्य इश्यूज हैं उस पर भी हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया सौम्या जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, महत्वपूर्ण समय हमें देने के लिए। तो हमारे साथ जुड़ी थी जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल, जो बस्ती को लेकर जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे, चाहे वो तीसरी लहर से लड़ने को लेकर हो या फिर बस्ती से जुड़े अन्य मुद्दे हों। खैर, इसी के साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।